रावलपिंडी की जानिब से ये बार इसको कट किया ऑफ साइड की जानिब गेंद और यकीनन यहाँ पर बाउंड्री आएगी। फील्डर ने गेंद का ताकुब जरूर किया लेकिन नाकाम रहे। खाने के वक्फे के बाद शुरुआत जो है वो पॉजिटिव रही और थोड़ा प्रेशर जो है उसको डालने की कोशिश की। थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ बॉल था, लेट खेले और बैकफुट पॉइंट इस दफ़ा कदम निकाले और ये बॉल जो सीधा बढ़ रहा है, गो के प्रॉपर्ली उस तरह से टाइम ना कर पाए, लेकिन फिर भी इनफ पार था इसमें कि 4 रन्स के लिए बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने गई ये बॉल। अब की बार इस गेंद को लेट कट किया। ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर थर्ड मैन की जानिब 4 रन्स के लिए। ये जानते हैं कि फील्डर जो है वो ऊपर हैं, उन्होंने गेंद को अपने करीब आकर हल्का सा बल्ले का सहारा दिया थर्ड मैन की जानिब। ये गेंद जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप भी थी और नसीरुल्लाह ने गेंद की लाइन में आकर ये गेंद आमिर की थोड़ी सी शॉर्ट पिच भी हुई और इसका भरपूर फायदा उठाया। अब तमाम फील्डर अपने अपने पोजीशन पर रहे। यहाँ पर आमिर की गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप अपने करीब आकर इस गेंद को रवाना किया बाउंड्री लाइन की जानिब। फील्डर ने इस गेंद का ताकुब जरूर किया, कदमों का इस्तेमाल किया, पिच खेल दिया फिजा में, लेकिन खुशकिस्मती यहाँ पर की गैप में गई 4 रन्स के लिए। और गेंद की लाइन में बाहर निकले थे जैसे ही ये इरफान की गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेन थी और कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को मिड विकेट के रीजन में खेला। शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को लपेट कर खेला है और ये गेंद जाएगी मिड विकेट के रीजन में 4 रन्स के लिए। पेस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तेज़ गेंद नहीं था, शॉर्ट पिच ज़रूर था और जहनी तौर पर इस गेंद के लिए तैयार थे। ये नियाज की गेंद क्योंकि शॉर्ट पिच लेकिन उतना ही पुरएतमाद अंदाज के साथ खूबसूरत चौका। एक और शानदार हिट है, ये वही शॉट है जो गुज़श्ता गेंद पर थी जिस पर चौका हासिल किया था नसीरुल्लाह ने। वही लेंथ थी और वही अंदाज, वही जवाब बल्लेबाज नसीरुल्लाह की जानिब से। शॉर्ट पिच गेंद और अब की बार दिलकश स्ट्रोक। मंजर होता है जब गेंद इतना तेजी के साथ अंदर आता है। कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में खेले। यहाँ पर यकीनन बहुत चौका है और अंपायर ने इसको क्लियर किया और इस चौके के साथ ही नसीरुल्लाह ने अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल की। थोड़ी सी शॉर्ट लेन गेंद थी, गेंद की लाइन में बाहर निकले सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में ये बाउंड्री हासिल की। और इस दफ़ा ये 4 रन हासिल किए नसीरुल्लाह ने। इस ओवर में अब तक तमाम ही गेंदें बाउंसर की हैं और ये टॉप एज हुआ, खुशकिस्मत रहे। एक दफ़ा फिर शॉर्ट पे डिलीवरी और ये मिस फील्डिंग, और इसी का मैं तज़किरा कर रहा था कि आज फील्डिंग में उस तरह जान मारते हुए नज़र नहीं आई है पेशावर की टीम। ये 4 रन यहाँ पर मज़ीद हासिल किए। इस गेंद को आसानी से रोक लेना चाहिए था लेकिन ये गेंद इस दफ़ा ऊंचा खेले हैं। क्या यहाँ पर कोई फील्डर इस गेंद को थाम पाएगा? ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गिरी है और अंपायर कंफर्म करना चाहेंगे क्या ये चौका है या छक्का। अब तक अंपायर ने कोई फैसला नहीं दिया, इसको ऊंचा खेला था और 4 रन्स का इशारा अंपायर की जानिब से। तो ये स्वीप शॉट और यकीनी तौर पर यहाँ पर रन्स मिलेंगे। अब तक कारगर साबित नहीं हुआ पेशावर के लिए। डाउन द ट्रैक इस दफा कदमों का इस्तेमाल, क्या ये कैच थमा देंगे? जी हाँ, ये विकेट हासिल कर ली। सो इरफान की ये दूसरी विकेट, इससे पहले शामिल हुसैन का शिकार किया था और अब ये दूसरी विकेट हासिल कर ली। नसीरुल्लाह बहुत उम्दा बल्लेबाजी कर रहे थे, यहाँ पर छक्का लगाने की कोशिश की और अपनी विकेट गंवा बैठे।
फ्लाइटेड डिलीवरी, गेंद की रीच तक जरूर पहुंचे लेकिन ये टॉप एज हुआ। इस दफा कोई गलती नहीं की फील्डर ने। 275 3 विकेट के नुकसान पर।